अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्नत। आइए हम देखते हैं ध्रुव राठे ने इस्लामिक मिरेकल्स के बारे में क्या बोला और ये बगैरत एक्स मुस्लिम इतना क्यों खुश हो रहा है। ध्रुव राठी साहब भी अभी मौलाना बन गए। प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दी, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। आज ही बदल लिया साला। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। बिना तेल के इसने बजा दिया। देखो ये पता नहीं एक्स मुस्लिम इतना क्यों खुश हो रहा है। इतना खुश मैंने इसको कभी नहीं देखा कि देखो आपका ध्रुव राठे, हमारा ध्रुव राठे, हाँ एक गैर मुसलमान ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में बोला कि मैं एग्री नहीं करता। वाह, बहुत बड़ी विक्ट्री है कि एक गैर मुसलमान इस्लामिक मिरेकल्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ओ मेरे यार, अगर वो इस्लामिक मिरेकल्स को एक्सेप्ट करे तो वो मुसलमान बनेगा। मुझे नहीं पता इतना क्यों खुश हो रहा है। इतना ये इलॉजिकल बंदा है और इतने कॉन्फिडेंस से अपनी इलॉजिकल बात करता है। क्यों कि जो हिंदू भक्त जो हैं, अपने जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी जो इंडिया के अंदर फैल रही है, इसको उछालने के लिए ये किसी भी जाहिल को पिक कर लेते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए। और यार उस बंदे को पिक करो जो थोड़ा बहुत इल्म रखता है, इसकी तरह नहीं। Yes. चलो हम बात जो हो रही है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ध्रुव राठे ने जो बात की है इसका एक असम्पशन है जिसको आप दावा समझो ये, और वो दावा ये है कि हर चीज को साइंस के मुताबिक एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी फिलोसफी ऑफ साइंस पता हो, आपको होगी कि ये बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि साइंस खुद इंडक्शन पर रिलाई करती है, जो वो खुद साइंस खुद उस चीज को साबित नहीं कर सकती। और नंबर 2 एम्पेरिसिज्म, जो जब भी कोई कहता है ना एविडेंस, यार हमें एविडेंस चाहिए, उनका मतलब है मटेरियल एविडेंस, ये जिसको 5 सेंसेस के मुताबिक जिसको मेजर किया जाए, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मेजर किया जाए। लेकिन फिर जब हम इवोल्यूशन के बारे में पूछते, इवोल्यूशन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, नहीं नहीं यार आप नहीं समझते यार, चलो बिग बैंग को माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, ओ यार आप नहीं समझे। तो ये आपका क्राइटेरिया किस तरह हुआ? चलो ग्रेविटी मुझे दिखा दो, माइक्रोस्कोप के नीचे करके मेजर, नहीं नहीं उसका इफेक्ट्स हमें पता होता है, उसके हम इफेक्ट्स मेजर कर सकते हैं। ओ यार देखो गोल पोस्ट्स बार बार इन लोगों के चेंज होते रहते हैं। और दूसरी ये बात जो ग्रेट साइंटिस्ट है आइंस्टाइन की तरह, वो भी कहते हैं कि साइंस मॉरल क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकता। इनफैक्ट साइंस एक्सप्लेन्स हाउ, साइंस हमें बताता है कैसे कोई चीज होती है, साइंस नहीं बताता क्यों वो चीज होती है। मिसाल के तौर पर एक केक आपको नजर आया है, मैं साइंटिस्ट को बुलाता हूं, यार आप मुझे बताओ ये केक क्यों बेक किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट करेगा, सैंपल लेगा, बताएगा कि ये इस चीज का बना हुआ है, ये एलिमेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, ये वो हुआ है। मैं कह रहा हूं यार वाई क्यों? तो वो कहेगा यार मतलब ये रिएक्शन वो रिएक्शन। मेरी ग्रैंड मदर ही आ सकती है और कह सकती है ये मैंने बेक किया क्योंकि मेरे बेटे ज़ीशान ने आज बहुत अच्छे ग्रेड लिए हैं। तो साइंस बताती है कैसे, ये नहीं बताती है क्यों। मॉरल क्वेश्चंस साइंस हमें नहीं बताती। इनफैक्ट साइंस मैथ प्रॉब्लम्स को नहीं प्रूव कर सकती, माइंड और बॉडी प्रॉब्लम साइंस नहीं सॉल्व कर सकती, कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बताती। इसीलिए फिलोसफी के अंदर कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा ठीक, तो अब दूसरी ये बात हुई, और ये जो एतराज़ उठाया जाता है मिरेकल्स मौजिज़ात के अगेंस्ट, वो डेविड ह्यूम एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, ये उन्होंने मतलब उनकी आर्ग्यूमेंट काफ़ी फेमस हुई है। तो मैंने जब इसके ऊपर पेपर लिखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो मेरी भी ये आर्ग्यूमेंट थी, और हमें इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मिरेकल्स का एविडेंस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि खाली एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, रैशनल एविडेंस भी है, फिलोसॉफिकल एविडेंस भी है, इन्फेरेंस भी है, टेस्टिमनी भी है। इनफैक्ट तकरीबन 95% जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो टेस्टिमनी के जरिए मिलती है। बिग बैंग कोई हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, इवोल्यूशन के हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, फोर्सेस की हमने मिनिमल एक्सपेरिमेंट्स की होगी, लेकिन हम डिपेंड करते हैं टेस्टिमनी, गवाही, लोगों की गवाही, साइंसदानों की गवाही
گواہی, استادوں کی گواہی, جو سائنٹیفک جرنلز ہے, میگزینز ہے, جس طرح یہ ہوگی نیچر میگزین, اس میں پیئر ریویوڈ ریسرچ اینڈ آرٹیکلز آتے اور یہ تقریباً once every 2 weeks پبلش ہوتی ہے. تو یہ نومبر کی 30th کی ایڈیشن میرے پاس ہے. تو اب برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, کیونکہ ہمارا ایویڈنس یہ ہے کہ ٹیسٹمنی ایویڈنس کے لحاظ سے ریلائبل ہے, تو آپ کو پروف کرنا ہے کہ نہیں ہے. اور میں آپ کو تھوڑی اڈی ایک پھینکتا ہوں, I'll throw you a bone, کہ ہندوازم ہو گیا, کرسچینٹی ہو گیا, جوڈائزم ہو گیا, I agree, ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے پاس ٹیسٹمنی کا ایویڈنس بہت کمزور ہے, ویک ہے. لیکن اسلام واحد ریلیجن ہے اینشنٹ ریلیجنز میں سے جن کے پاس چین آف نریشن ہے, مطلب اسناد ہے. اس اسناد کے اندر ہمیں پتہ ہے ہر بندہ, اس کا نیم, فیملی, ٹرائب, اس کی میموری کیسی ہے, اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. انفیکٹ ایک حدیث اسکالر تھے دارقطنی, وہ کہہ رہے تھے کہ جو 20,000 حدیث نریٹرز ہیں, اگر وہ میرے سامنے کھڑے ہوں, میں آپ کو ان کا نیم, فیملی, ٹرائب اور ریلائبلٹی بھی بتا سکتا ہوں. اور 20,000 نریٹرز ہے ہمارے پاس, 40 to 60,000 احادیث ہیں اور 50 کتابوں کے اندر ہے. اور ہمارے پاس کتاب ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں, جن کو بایوگرافیز لکھی ہے جو نریٹرز ہیں ان کی, جنہوں نے بیان کی ہے وہ حدیث یا جو چین کے اندر ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, زیادہ مشہور ہے امام ذہبی کی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال, اور اس کے اندر ریلائبل اور ان ریلائبل بھی نریٹرز ہے. پھر ہے تذکرۃ الحفاظ جس میں خالی ریلائبل نریٹرز ہے, اور پھر المغنی فی الضعفاء جس میں ویک نریٹرز ہیں. اور مین بات یہ ہے کہ واٹس دا پرابلم, اگر ایز اے مسلم میں پروو کر سکتا ہوں اور میرے پاس ایویڈنس ہے خدا ہے, وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے, قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اگر ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت ہے اور ہم مانتے ہیں اس چیز پر, تو میریکلز واٹ از دا پرابلم؟ تو میریکلز ایک بائی پروڈکٹ ہے اس عقیدہ کا. تو اگر آپ کو اکیڈیمکلی چیلنج کرنا ہے تو آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہماری جو فاؤنڈیشنل بلیف ہے کہ نمبر 1 آپ کو پروو کرنا ہے there is no God, نمبر 2 آپ کو پروو کرنا ہے کہ وہ گاڈ اللہ نہیں ہے, قرآن غلط ہے اور پیغمبر غلط ہے. شروع تو ادھر سے ہی ہوتا ہے نا, اور یہ ایکس مسلم ایسے ہی خوش ہو رہا ہے کیونکہ یہ درمیان سے اس نے آرگیومنٹ شروع کی ہے. دیکھو اگر درخت کو کاٹنا ہے تو جڑوں سے کاٹو, یہ کیا کہ ایک ٹہنی کو کاٹ رہے ہو, ایک پتے کو کاٹ رہے ہو, یار ادھر آپ سارا سال لگے رہو گے. تو ادھر بھی اگر آپ کو اسلام کو ڈسپروو کرنا ہے تو آپ فنڈامنٹلی ڈسپروو کرو. میں انتظار کر رہا ہوں, نو پرابلم بردر. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی اور آپ کی علم میں اضافہ ہوا. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.